हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो मेजर अरकाना से मैं लूँगी 5 कार्ड्स और देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ आज के दिन में कैसी हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, शिव शक्ति की एनर्जी है, पहला ही कार्ड। जय हो महादेव। कुछ बैलेंस करने की सोच रहे हैं। शिव जहाँ आ गए वहाँ डिस्ट्रक्शन तो निश्चित है, तो किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, किसी तरह का जस्टिस, टावर मोमेंट। ओहो, आ गए आप। अब देखिए, टावर मोमेंट आना है तो कहाँ आना है, यहीं आना है। कोप का भाजन बनना है तुमको। ब्रश कर लो जल्दी से, नाश्ता वाश्ता कर लो, महादेव की नज़र है तुम्हारे ऊपर। बरगंडी, हैंग्ड मैन। अब डेविल आए हैं शिव शक्ति के साथ, तो देखते हैं राधे कृष्ण भी दर्शन दें हमें। राधे कृष्ण। एम्प्रेस, द वर्ड। राधे कृष्ण आएंगे क्या? एक कार्ड और लूँ मैं? ओह माय गॉड, हर हर महादेव, जय हो श्री कृष्ण। आ गए। मेरा इंट्यूशन बोल रहा था गाइस, मैं दिल से याद कर रही थी। भगवान मेरी बात सुन लेते हैं। लव यू। मैं एकदम दिल से सोच रही थी, ये आया ना तो मुझे लगा रे भगवान क्यों नहीं आए। आ गए, इतने दयालु हैं, पूछना ही नहीं है। आ गए तुम्हारे नीचे, देखो। चलो नीचे चलो तुम। हाँ आप ठीक है, ओके। तुम यहीं रहो चरणों में, तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। तो चलते हैं, देखते हैं। आज की एनर्जी बड़ी धांसू है और बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूरी है। और कल मैंने मैस्कुलिन्स की एनर्जी चेक करी थी, अगर आपने नहीं देखी है ट्विन फ्लेम एनर्जी तो ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को देखने के बाद। उसमें भी यही आया था कि आपके मैस्कुलिन्स कलेक्टिवली, मतलब अगर आप सोलमेट के साथ हैं या डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो अगर आप कार्मिक के साथ भी हैं तो भी आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनके लाइफ में कोई कार्मिक हो या जो भी हो, मतलब डिपेंड करता है कि आप उसको, उस रीडिंग को किस तरीके से देखते हैं। वैसे वो कलेक्टिवली डिवाइन कनेक्शन की ही रीडिंग होती है जो सैटरडे को आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कलेक्टिव लेवल पे जो मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो आपसे प्यार करती है, अगर आपके साथ एक डिवाइनल कनेक्शन उन्हें फील होता है, उनके लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होंगी। मेजर चेंजेस का समय चल रहा है और आज की रीडिंग में ये चीज़ें प्रूफ हो गई कि आज भी वही एनर्जी है, मतलब कलेक्टिवली वो चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील कर रही होंगी या कर रहे होंगे तो वो इस समय रौद्र रूप में होंगे। वो आपको गुस्सा दिलाना, झगड़ा करना, इरिटेट करना, गालियाँ देना, बिना बात के ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट करना, मुद्दा खोज खोज के झगड़ा करना, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ देना। पिछले 5 साल पहले तुमने ऐसा बोला था, 3 साल पहले तुमने ये किया था, तुम तो हमेशा से ऐसी ही हो या ऐसी ही हो। तो कुछ भी, मतलब बिना बात के भी झगड़े हो सकते हैं। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो इसको अगर या तो आप इग्नोर कीजिए और या तो आप उसको पहले से अवेयर रहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे पतली गली से निकल लेना है, झगड़े में नहीं पड़ना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे नज़र आ रही हैं। और एम्प्रेस एनर्जी है ही यहाँ पर। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप रट्टा मारा हुआ कार्ड रीड नहीं करते हो, आप एनर्जी रीड करते हो। तो मुझे हंसी आती है एक्चुअली। कई लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम आप कैसे रीड करते हो, आपकी एनर्जी कैसे इतनी रेजोनेट हो जाती है या वो टच वुड। तो ये चीज़ें जो हैं वो भगवान की दया है, और भगवान जो मुझे बोलते हैं कार्ड्स के माध्यम से, मुझे गाइड करते हैं मेरे स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स, मैं वही आपको बताती हूँ। तो रट्टा मारा हुआ मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि मैंने रट्टा मारा ही नहीं है, तो इसीलिए तो मुझे याद आया इस बात पे
क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। तो कई लोग बोलते हैं मैम एम्प्रेस के कार्ड का मतलब तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन आप एनर्जी रीड करते हो तो बहुत डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं। तो देखिए, एनर्जी पढ़ने आना चाहिए। रट्टा मार के एक कार्ड के 50 मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों में मत पड़ा करें। अगर आप आगे चल के इस फील्ड में आते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, जिनको ये विद्या डिवाइन की मर्ज़ी से मिलती है। मैं इस विद्या को लेने के लिए कोई कोर्स या किसी एक्साइटमेंट में मैंने ये विद्या ग्रहण नहीं करी। मैं बहुत खुश थी अपने प्रोफेशन में, जो कि मेरा एचआर का प्रोफेशन था, और उस प्रोफेशन से इस प्रोफेशन में बिल्कुल डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ है। तो वो शिव शक्ति की वजह से हुआ है, डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ है। तो इस जर्नी में या इस प्रोफेशन में मैं डिवाइन की मर्ज़ी से आई हूँ। कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें पसंद आता है, जो सीखना चाहते हैं या जो कोर्सेज़ करते हैं और फिर उनको लगता है कि कोर्स तो कर लिया लेकिन अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सही कार्ड्स आएंगे नहीं आएंगे। तो उसमें क्या होता है, वो लोग कोर्स में क्या होता है, एक एक कार्ड के 5-6 मीनिंग होते हैं, उनको बता दिया जाता है और उनको फिर वो कंफ्यूज होकर बैठे रहते हैं कि मतलब ये क्या बोलना है, कैसे। तो वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम कैसे एनर्जी रीड करते हैं। तो देखिए, अभी तो मुझे डिवाइन की परमिशन नहीं मिली है, बट अगर परमिशन मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, ठीक है। टिल देन आपके जो भी गुरु हैं आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। ये मैंने यहीं से बता दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पड़े होते हैं मेरे पास। तो शुरू करते हैं आज की एनर्जी। यहाँ पर जो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, एरीज़ है, लियो है, पाइसेस है, बहुत सारी साइंस हैं यहाँ पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, क्यों? ये सोच रहे थे कि आज देखें मुझे बुलाती है दिल से कि नहीं बुलाती है। 5 ही कार्ड लेती हूँ ना मैं। आज मेरा मन किया नहीं मैं एक और लूँगी, लेकिन मैं चेक करूँगी भगवान मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं। मैं भी ज़िद्दी हूँ। भगवान लोगों के साथ थोड़ा ज़िद करना चाहिए क्योंकि वो हमारे ही अपने होते हैं। तो अब ये मेरे चाचा हैं, वो मेरे पापा हैं, तो मैंने सबके साथ अपना, ये मेरे भाई हैं बैठे हैं, तो सबको मैं ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। मतलब मेरी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि 108 माला जपूँ या ये सब नहीं करती मैं। बहुत मतलब घरेलू संबंध बना के भगवान के साथ रखना चाहिए, उससे आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। कभी भी भगवान के साथ लॉजिक यूज़ नहीं किया मैंने लाइफ में, और शायद महादेव को ये पसंद आ गया कि मैं लॉजिक यूज़ नहीं करती कि मैं आपकी 108 माला ही जपूँगी, और अगर मैंने 107 गलती से जप दिया तो भगवान मुझे दंड दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जस्ट बी लाइक फादर, जस्ट ट्रीट हिम लाइक फादर। और आप जिस भी भगवान, जिस भी इष्ट की आप आराधना करते हैं, उनके साथ दिल से, सोल से कनेक्ट हों, क्योंकि आप उन्हीं के श्री चरणों से ही जन्म लिए हैं। तो उन्हीं की एनर्जी है आपके अंदर, आपके सोल में ही ईश्वर का वास होता है, और हर इंसान के सोल में ईश्वर का वास होता है। तो आप उन्हें किसी तरह के लॉजिक को यूज़ भले करें, बट लॉजिक से ज़्यादा आत्मा से जुड़ें, वो ज़्यादा बेटर होता है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है कलेक्टिव लेवल पे, करंट एनर्जीज़ में एंजल्स? अगर आप बीच बीच में मैं जो बताने लगती हूँ, अगर आप बोर होते हैं तो उसको उतना दूर स्किप कर दिया करिए। मैं नहीं चाहती कोई ज़बरदस्ती मेरा लेक्चर सुने। अगर आप में से कोई लोगों को लगता है कि अननेसेसरी, क्योंकि एक जन ने कमेंट किया था अननेसेसरी भाषण है, तो अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मेरे बीच बीच में जो चीज़ें बताती हूँ वो आपके लिए अननेसेसरी है, तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा सा स्किप कर दिया करें, फॉरवर्ड कर दिया करें, ठीक है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें जिस तक पहुंचनी है उस तक पहुंच जाएंगी, और जो चीज़ें जिस तक नहीं पहुंचनी लिखी हैं उस तक पहुंच के भी नहीं पहुंचेंगी। सो ये चीज़ें डिवाइनली गाइडेड होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी के लिए आया है डेथ, जो कि यहाँ से आया है, ये देखिए। टेम्परेंस के साथ यहाँ पर देखिए एम्प्रेस भी आया है, तो यहाँ पर एम्प्रेस भी हैं। यहाँ पर इमोशनल लॉस आया है, मतलब कि आपके पर्सन अगर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं तो यहाँ बैलेंस होगी चीज़ें। इम्बैलेंस एनर्जी में है तो यहाँ चीज़ें बैलेंस होंगी। जहाँ भी अटके हैं, जहाँ भी संकोच में है, क्या करूं क्या नहीं करूं, किसे छोड़ूं किसे पकड़ूं, किसे डिसाइड करूं, किसका दिल तोड़ूं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन अब ये एक प्रॉपर जजमेंट लेंगे। अगर ये नहीं लेंगे तो डिवाइन लेगी।
लेकिन जो भी डिस्ट्रक्शन होगा या जो भी टावर मोमेंट्स होंगे या जो भी डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ होगा, वो डिवाइनली गाइडेड होगा, तभी यहाँ बैलेंस क्रिएट होगा। डेथ क्यों आया है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टाइंड है। जो चीज़ें डेस्टाइंड हैं, जो होनी हैं, जो आपके ही कर्मास हैं पास्ट लाइफ के, लेकिन इस जन्म में आके आप भूल चुके हैं, वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जी है तो उनके लाइफ में जो उनके कर्मा साइकिल्स हैं वो क्लियर आउट होंगे चीज़ें। हैंग्ड मैन क्यों आया है करंट एनर्जी में? हैंग्ड मैन क्यों आया है? निकलना चाहते हैं सिचुएशन से जहाँ भी ये अटके हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। एम्प्रेस क्यों आई हैं एनर्जी में? एम्प्रेस क्यों आए हैं? इनकी वजह से अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी आपकी पार्टनर या नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे अपने इमोशंस का कप लेकर। जो ठुकरा दिया था वो भी लेकर वापस आएंगे। मतलब आप में से कई लोगों के एक्स भी वापस आ सकते हैं, मतलब जिनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है या बहुत समय से मे बी आप होपलेस हो गए हो, वो तक आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। डेविल एनर्जी क्यों आई है? क्यों आया तुम? क्या बताना है तुमको? ओके, डेविल हमारा काफ़ी सुधर गया है। सतसंगति कथय किम न करोति पूसाम, तो ये सतसंगति का असर है। ये बैलेंस क्रिएट करेगा। पॉजेसिव हो रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ये भी बताना चाहता है। आप दोनों में अगर डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपके पर्सन से, ये भी बताना चाहता है। इनके लाइफ में अगर कोई कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, जहाँ ये अटके हुए हैं, तो ये उन सिचुएशन से रिलीज़ होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं आपके पर्सन। राधे कृष्ण। आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस, कुछ कर्मा साइकिल्स या इमोशनल अप एंड डाउन अगर था तो यहाँ पर ये एक्शन लेंगे। अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के, देखिए लवर्स के बाद देखिए सन है, और यहाँ लवर्स के लिए सन आए हैं, सूर्यदेव आए हैं हमारे। कल मैंने एक जोक डाला था कम्युनिटी पे, और जोक क्या सच्ची है वो, लेकिन मैंने भोजपुरी में लिखा था तो मज़ा आया। मैं बहुत रात तक आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रही मज़ा आ रहा था। सो यहाँ देखिए लवर्स के लिए सन आया है, मतलब आपके पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है तो अब ये खुद जोड़ेंगे, एक्शन लेंगे आपकी तरफ ताकि आपका दिल जुड़ जाए। बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इसी बात का इनको डिप्रेशन है, इसी बात के लिए परेशान है। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है बहुत बुरी तरीके से। अब ये इस पर एक्शन लेंगे और आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर हो सकता है। तो रीयूनियन की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सन की एनर्जी है। सन मीन्स अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे। तो इनके लाइफ में जो भी फैमिली हो, परिवार हो, वॉट एवर सिचुएशंस आर देयर, ये उसके अगेंस्ट जाकर भी कोई बड़ा एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। तो ये एनर्जी है कलेक्टिवली आज की। राधे कृष्ण। कहाँ गए मेरे? जय हो प्रभु, जय हो शिव शक्ति। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं। अरे सॉरी, नेक्स्ट एक्शन मैं भूल गई थी कि नेक्स्ट एक्शन बाकी रह गया है। मैं सोची हो गया सब ख़त्म। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है कलेक्टिव लेवल पे। नेक्स्ट एक्शन 5 कार्ड्स, क्या एक्शन हो सकता है? ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या एक्शन हो सकता है? मूड स्विंग्स, बेस चक्रा, क्राउन चक्रा, ट्रैप्ड इन फियर, देखिए बड़े बवाल दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन, डेस्टिनी, नंबर 2 अवेयरनेस एंड नंबर 5। यहाँ पर देखिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 3। मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स 3 डेज़, या कुछ लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 आवर्स 5 डेज़, 3 आवर्स 3 डेज़, कुछ लोगों के लिए विदिन 5 मिनट्स, कुछ लोगों के लिए विदिन 3 मिनट्स, लकी वंस।
अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है? क्या सोच रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? वाह, ओए होए, क्या बात है। स्टैंड लेना चाहते हैं, अवेयर हो रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टैंड, आपके लिए स्टैंड लेना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ये जो भी डेविल एनर्जीज़ हैं वहाँ से निकल जाएंगे बाहर, अथॉरिटेटिव डिसीजन लेकर इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे और कुछ प्रॉपर डिसीजन होगा रिलेटेड विद मैरिज। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी है, तो झगड़े भी हो सकते हैं, झगड़े के बाद उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहाँ भी अटके पड़े हैं, और तब जाकर आप दोनों का रीयूनियन होगा और एक नई शुरुआत होगी, क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में। पैशन तो है ही, ऑब्वियसली विजडम गेन कर ही रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। डेस्टिनी क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेशेंस, जो होना है सही टाइम पे होना है। वेटिंग गेम की एनर्जी है, पेशेंस रखें, जैसे जैसे आपका सही समय आता जाएगा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो ये नेक्स्ट एक्शन निकल कर आया है गाइस। कलेक्टिवली देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, 4 है तो ले लेते हैं। बॉटम की एनर्जी है फॉलो द साइंस, आपको कुछ साइंस दिए जाएंगे, उन साइंस को फॉलो करें। एनर्जी प्रोटेक्शन, योर बिलीफ दैट यू आर नॉट सेफ मे बी इन्वाइटिंग इन एनर्जी दैट इज़ थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप सेफ़ नहीं हैं, आपको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, आप उसके मैसेजेस अरे उसका जो मीनिंग है वो यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी सर्च करके फिर आप टेंशन लेने लग रहे हो, ओ मेरे लाइफ में ये होने वाला है, अरे मेरे लाइफ में वो होने वाला है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नेगेटिव चीज़ों को और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरी सिचुएशन हो सकता है आपकी एनर्जी लो हो, या बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐसा वैसा पता नहीं क्या होगा, ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो जो एनर्जी आप यूनिवर्स को थ्रो कर रहे हैं वही वो आपको वापस भेजेगी ना, उसी को बढ़ा के भेजेगी। यूनिवर्स का एक रूल है, जो आप उसे देंगे वो उसको कई गुना करके वापस करेगी। तो अगर आप उसे नेगेटिव चीज़ें भेजेंगे तो वो नेगेटिव चीज़ें कई गुना करके वापस कर देंगी। सो आप उनको पॉजिटिव चीज़ें भेजिए, भले आपके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव ना हो, बट आप उन्हें पॉजिटिव चीज़ें भेजिए कि ओ यूनिवर्स, ओ मदर नेचर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। यूनिवर्स को कभी भी लैक शो नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब बता दीजिए। और प्लस ये इमेजिन कीजिए कि आपकी लाइफ में अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो चुकी है, आप एक अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं हो रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका रीयूनियन हो गया है, आपका पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही देखता है, आपको ही सुनता है, आपको ही बोलता है, आपकी ही मतलब पूरी तरह से पूजा पाठ करता है। तो आप जो इमेजिन करेंगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप दिन भर ये सोच रहे हैं वो उसने मुझे धोखा दिया, उसको मैं उसके कर्मों की सज़ा दूंगी या दूंगा, या उसने मेरे साथ गलत किया, या वो इस समय किसी और के साथ है, या उसके साथ चक्कर चल रहा है, तो आप वही चीज़ें उसको सेंड कर रही हैं, वो चीज़ें कई गुना बढ़कर आपको रिटर्न में मिल जाएंगी। तो एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए, जो एनर्जी जहाँ लगानी है वहीं लगाइए। ठीक, रीचिंग आउट, इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर द हेल्प दैट यू नीड। अगर आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त पे आपको किसी दोस्त की, किसी बड़े की, किसी रिलेटिव की, किसी गाइड की, किसी गुरु की ज़रूरत है, तो उन्हें रीच आउट कीजिए। यू आर वर्दी, अपने आप को अनवर्दी, अनलव्ड, अनडिज़र्विंग बिल्कुल मत समझिए। परफेक्शनिस्ट, कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आप का स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है, या आप ऑनरेबल पोजीशन पे हैं, तो भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो इट विल बी ओके। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हमेशा परफेक्ट ही हों। एंड फॉलो द साइंस का कार्ड है विद ड्रीम, तो हो सकता है आपको ड्रीम्स में किसी तरह के साइंस मिलें, या आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू किसी तरह की साइंस मिले। तो नंबर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करने लगें, बट हाँ, अगर आपको एक ही नंबर बार बार दिख रहा है बिना नोटिस किए, तो आप ज़रूर उस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ड्रीम्स में कई लोग कहते हैं कि मैम ड्रीम तो बहुत आया लेकिन हमें याद ही नहीं रहता, मीन्स कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है। हील योरसेल्फ,
क्योंकि अगर आपको ड्रीम आएगा, और जब देखिए जब यूनिवर्स आपको कोई ड्रीम दिखाती है ना, तो वो आपको भूलने से भी नहीं भूलेगा, वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो जब यूनिवर्स को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना होता है तो वो आपको बहुत बाकायदे आपको झकझोर के देती है, आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। और अगर आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो आप सुबह उठ के भूल जाते हैं, तो वो मीनिंगफुल ड्रीम्स नहीं होते हैं, उन्हें भूल जाना बेहतर है। सो ये चीज़ें यहाँ से आज गाइडेंस में नज़र आई हैं। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।